करने वाले धनराज का इकलौता बेटा है ये युवराज। Your micro comes with a high performance CCI Express डॉटिंग कार्ड। एग्जाम के बाद HQ मुझे आनी चाहिए, तुम्हें कैसे आ गई? रुको पानी लेकर आती हूँ। ये पानी लेने गई है तो अब तक क्यों नहीं आई? मैं देख कर आती हूँ। क्या हुआ था? सर, मेरी फ्रेंड दिव्या को मार डाला। उन्हें मत छोड़ना सर, प्लीज उन्हें मत छोड़ना, प्लीज। एसीपी, तू आएगा मुझे पता था। मैं लड़कियों के साथ ही नहीं बॉल के साथ भी खेलता हूँ। मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स के साथ तुझे पता है मेरे फादर को? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे को मारते हो? मेरे बारे में जानते हो तुम या जानने आए हो? तेरी इस नालायक औलाद को और तेरे चरित्र को सारा शहर अच्छी तरह जानता है। तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा घिनौनी है। हर तरह की सजा भुगत चुके हो। पुलिस से अब और कितनी बार बचोगे तुम? नॉट एनी मोर। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। चल बे। धनराज की गलतियों पर नजर रखते हुए सिटी पुलिस एक्ट के तहत दोषी धनराज को ये अदालत गुंडागर्दी के इल्जाम में सेक्शन 22 के मुताबिक इस शहर से तड़ीपार करती है। शहर में प्रवेश करने के लिए उसे हर बार अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही 1 महीने के अंदर धनराज के सारे गलत कारनामों की तहकीकात करके इस अदालत में पेश करने का आदेश एसीपी श्याम सुंदर को देती है। It's for you. डैडी, तुमने मांगा था ना? कैसा लगा? इट्स अ फैंटास्टिक डैडी। वैसे मम्मी क्यों नहीं आई? संध्या, 1 सेकेंड। हेलो माँ। हाय डियर, कैसे हो बेटा? हेलो श्याम जी, कैसे हैं हेलो आप? सिस्टर, मैं ठीक हूँ। मोक्ष को जल्दी भेज दीजिए, क्लास का समय हो गया है। ओके। जल्दी आ जाओ। कम ऑन चिल्ड्रंस, टाइम इज ओवर। क्लास में चलो चलो चलो। नेक्स्ट टाइम माँ और सबको लेकर आना। प्रॉमिस। बाय डैडी। बाय। डैडी, हाँ? भूल गए आप? क्या हुआ? हग। डैडी। मोक्ष! डैडी। मोक्ष! डैडी, बचाओ। Hey! डैडी, डैडी, रुक जाओ! डैडी। हेलो। एसीपी, अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो जहां बताता हूं वहीं आ जाओ। बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। धनराज! हे, हे, हे। धनराज! धनराज! हे! हे, धनराज! अरे एसीपी, रुक क्यों गया? और ऊपर आ जा।
धनराज। देर कर दी तूने। अगर 1 मिनट पहले आता तो जलने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार देख लेता। मुझे कम से कम मेरे बेटे की लाश तो मिल गई थी, तुझे वो भी नसीब नहीं होगा। क्या? थोड़ा आगे जाके नीचे तो देख। इतने में ही छोड़ दूंगा तू सोच रहा होगा। फर्स्ट टारगेट इज ओवर, सेकंड टारगेट तेरी बेटी। आई एम सॉरी श्याम, ये सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करूं सर? मेरे बेटे की मौत की खबर सुनकर मेरे घर वाले टूट जाएंगे। उन्हें ये सच नहीं बता सकता सर। तो क्या तुम रिजाइन कर दोगे? फिर से धनराज का सामना करूंगा तो अपनी बेटी को भी खो बैठूंगा। तुम गलत हो श्याम। हमारे हाथों में बंदूक क्यों देते हैं? उसे दिखाकर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए। लेकिन कभी कभी अनजाने में हम खुद उस बुलेट के बली हो जाते हैं। मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, लेकिन हमें ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई थी सर, लेकिन कातिल ने उसे दुश्मनी में बदल दिया। और देखिए सर, कोर्ट ने उसे तड़ी पार किया तो मेरे बेटे को उसने दुनिया से बाहर कर दिया। जनता की रक्षा के लिए हम लोग हैं सर, लेकिन हमें बचाने के लिए कौन आएगा? कोई आएगा बचाने? जरूर आएगा। पूरी दुनिया की रक्षा वो भगवान करता है। तो आज से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी होगी। कौन हो तुम?